नमस्ते साथियों। ईरान और इंडिया के बीच में आने वाले 10 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है जिसमें ईरान ने अपने चाबहार पोर्ट को इंडिया को लीज में दिया है। आजकल हम ये देखते हैं दुनिया के जो भी पावरफुल देश हैं वो दूसरे देशों के पोर्ट को लीज में लेते हैं, लेकिन इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट से इन दोनों देशों को या तो और सही तरीके से बोला जाए तो जो भी नेबरिंग कंट्री है उनको क्या फायदा मिलता है और इन कॉन्ट्रैक्ट का नुकसान भी क्या है। जैसे इंडिया और ईरान के बीच हुए इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते यूएसए ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की धमकी दी है। In a number of instances, any entity, anyone considering business deals with Iran, they need to be aware of the potential risk that they are opening themselves up to and the potential risk of sanctions. So there's not an example. ये सैंक्शंस होता क्या है और यूएस का इस डील से क्या लेना देना। मेरा नाम है बिट्टू विश्वास और चलिए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। जब कोई देश किसी देश के पोर्ट को लीज में लेता है तब उस पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उसे बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और उस पोर्ट से होने वाले बिजनेस से वो अपना मुनाफा बनाता है। इस बिजनेस में अगर लॉस हो तो लीज देने वाला देश इसमें जिम्मेदार नहीं रहता है, लेकिन अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग क्लॉज जुड़े जाते हैं। 2016 में इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच एक ट्राइलेटरल अरेंजमेंट साइन हुआ एक ट्रेड कॉरिडोर को बनाने के लिए, ताकि बहुत आसानी से इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान के बीच बिजनेस चालू किया जा सके। लेकिन यूएसए का ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाने के वजह से इस डील में कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हो पाया। जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कोई भी देश या तो कोई भी सीपर्स कंपनी इस प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाना चाहती थी। फाइनली 2024 में इंडिया ने इस डील को साइन करते हुए 10 साल के लिए ईरान के इस पोर्ट को लीज में ले लिया है। इंडिया से IPGL यानी इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड इस पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए $120 मिलियन और दूसरे कई सारे प्रोजेक्ट के चलते $250 मिलियन यानी टोटल $370 मिलियन इन्वेस्ट करेगी। लेकिन ये पोर्ट इंडिया के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि यूएसए के इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने के धमकी के बावजूद इंडिया इस डील पे साइन किया। दोस्तों, ये पोर्ट इंडिया के लिए सिर्फ एक नॉर्मल पोर्ट नहीं है। इकोनॉमिकल और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये पोर्ट इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। सबसे सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस ये है कि अब इंडिया पाकिस्तान के लैंड रूट को बाईपास करते हुए ईरान के थ्रू अफगानिस्तान, रसिया और सेंट्रल एशिया के दूसरे देशों में ट्रेड कर पाएगा। एक बार इस पोर्ट का फुल्ली ऑपरेशनल हो जाने पे इंडिया सेंट्रल एशिया के रिसोर्सफुल देश जैसे तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान में भी बहुत आसानी से पहुंच पाएगा। इसके अलावा 2002 में इंडिया, ईरान और रसिया के बीच हुए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर एग्रीमेंट के तहत ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गेटवे बनने जा रहा है। इस NSTC प्रोजेक्ट में इंडिया, ईरान, रसिया, अजरबैजान, सेंट्रल एशिया और यूरोप को शिप, रेल और रोड के जरिए 7,200 किलोमीटर लंबा एक नेटवर्क से जोड़ा जाता है। अब ये तो गया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी तरफ अगर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चाइना ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को 40 साल के लिए लीज में लिया है ताकि वो अरबियन सी में अपना दबदबा बना सके। तो इंडिया भी चाबहार पोर्ट से उस एरिया में चाइना की एक्टिविटी के ऊपर आसानी से नजर रख सकता है। चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जैसे साउथ एशियन कंट्रीज से खुद को जोड़ना चाहता है, उसको भी काउंटर बैलेंस करने में ये मदद करेगा। अगर ईरान के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो ये उसके लिए दो तरफा फायदा है। अभी ईरान के पास एक ही पोर्ट है, बंदर अब्बास, और वो भी बड़े कंटेनर वेसल्स को हैंडल करने के लिए काबिल नहीं है। तो इस पोर्ट के बनने से उसके पास 2 ऑपरेशनल पोर्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। और दूसरा, इस पोर्ट के बनने से ईरान का सिस्तान बालूचिस्तान वाला एरिया जो कि कम डेवलप्ड है वो भी डेवलप्ड बन जाएगा। लेकिन इसी बीच यूएस स्टेट डिपार्टमेंट डेप्यूटी स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि कोई भी अगर ईरान के साथ कोई ट्रेड करना चाहता है तो उसको ये जान के रखना चाहिए कि वो खुद के लिए यूएस सैंक्शंस का दरवाजा खोल रहा है। इसका मतलब इनडायरेक्टली यूएसए ने इंडिया को सैंक्शंस लगाने की धमकी दी है। यूएस और ईरान के बीच इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे एक लंबा इतिहास है। ऑलमोस्ट ईयर 1953 से ही कई सारे इश्यूज के चलते दोनों के रिलेशन बिगड़ने लगे। पिछले 3 साल में यूएस ने कम से कम 600 सैंक्शंस लगाए हैं ईरान के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सैंक्शंस एक्चुअल में है क्या। ये किसी देश के ऊपर ट्रेड, फाइनेंशियल या तो डिफेंस के मामले में यूएस के द्वारा लगाए जाने वाला रेस्ट्रिक्शन है। किसी देश का अगर कोई एक्शन यूएस के फॉरेन पॉलिसी या तो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ हो तो यूएस उस देश के ऊपर ये सैंक्शंस लगाया करता है।
इकोनॉमिक्स, डिफेंस और कई सारे मामले में दुनिया का सबसे ताकतवर देश होने के वजह से ये एक तरीके का दादागिरी है जो सभी छोटे देश, स्पेशली यूरोपियन यूनियन के सारे देश मान के चलते हैं। लेकिन इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने से पहले यूएसए को सोचना पड़ेगा कि जिस चाइना के साथ आज वो नंबर 1 बने रहने के रेस में लगा हुआ है, उस चाइना को अगर एशियन कॉन्टिनेंट में कोई आंख में आंख मिला के बात कर रहा है तो वो इंडिया ही है। बाकी ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। आपका क्या सोचना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।